जैसे अभी आपने बताया कि संगीत कला निकेतन में आपका दाखिला हुआ, फिर वहाँ के वातावरण के बारे में और वहाँ के माहौल के बारे में हम जानना चाहते थे, बहुत कैसे था? बहुत मज़ा आता था। आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पर। और मैं एक बात करना चाहूँगी, हमारे घर में संगीतमय वातावरण मतलब धार्मिक वातावरण था, सांस्कृतिक था ऐसा। पर पर जो शास्त्रीय का वातावरण अलग होता है, ऐसा आज मुझे महसूस होता है कि अपने जीवन के लिए जीना, संगीत अपने जीवन के लिए है, ये था। और उसी दृष्टि से मैं संगीत कला निकेतन में गई, मेरा भी वैसे ही रवैया था। और वहाँ गुरुजी सिखाते थे, 4 बजे आते थे हम, कभी 4 बजे जाती, 5 बजे जाती स्कूल से आने के बाद। पैदल आधे घंटे का पैदल का रास्ता था। तत पहले तत्कार से शुरू हुई, अब इतना तो मुझे याद नहीं है कि काफ़ी साल हो गए उसको। बराबर है। और 75 तक, 1975 तक का समय की बात बताती थी। जैसे आप बताते थे हम लोगों को क्लास में कि बहुत बार आप वहाँ पर पढ़ंत भी करते थे। जरूर, हमारे गुरुजी सब बोल देते थे कि आज बैठ के तुम बोलो, सब बच्चे जो नाच रहे हैं। हमारे पहली वाली जो क्लास चलती थी या और किसी की क्लास चलती होगी या हमसे छोटे आते होंगे तो इनके बोलते रहो। और कभी हमको बोल भी देते थे कि इसको ये तुम्हारा ये थोड़ा नया सिखा दो, उसको बाजू में कोने में सिखाओ। तरह तरह के लोग आते थे, कभी बहुत सी महिलाएं भी आती थी, अपने माँ और बेटियां दोनों आती थी। अच्छा। हाँ, और कोई कभी मुझे याद आ रहा है, जैसे भरतनाट्यम सीखे हुए कोई लड़कियां आती थी कथक जानने के लिए। अच्छा। कोई कथकली सीखा हुआ व्यक्ति कथक सीखने के लिए आता था, मार्गदर्शन लेने के लिए। तो गुरुजी पढ़न करने को बोल देते थे, ताल पे हाथ पे ताल दो, समय हो जाता था। कभी हमको नाचने को मिलता भी था, कभी नहीं भी मिलता था। हाँ। और कभी प्रैक्टिस होती थी, उसमें मैंने हमारे गुरुजी ने काफ़ी कुछ तोड़े सिखाए, टुकड़े सिखाए। अब जो मतलब मुझे लगता है कि जैसे ना आंगिक क्रियाएं वो पक्की करनी, मजबूत करने की कोशिश होती होगी। और जैसे ना आप बताते थे कि तिग्दा तत् के ऐसे गुच्छों में आपको सिखाया जाता था, तिग्दा तत्। हाँ, मतलब एक ही बोल को अलग अलग तिहाइयों में बदलने के बाद, ऐसा नहीं था क्योंकि अभ्यासक्रम ऐसा कुछ नहीं था ना। जो गुरुजी की इच्छा है उनके हिसाब से बच्चे को क्या सिखाना है। और पेशेंस सबके पास था, हमारे पास भी पेशेंस था, गुरु के पास भी पेशेंस था। फिर बात आई परीक्षाओं की। हमारे बलवंत राय जी बोले अब संस्थागत है तो तब वहाँ प्रयाग संगीत समिति की परीक्षाओं का केंद्र था वो। तो हमारे पिताजी को बुलवाया गया कि मतलब 3-4 साल सीखने के बाद बता रही हूँ, जूनियर डिप्लोमा के लिए ऐसा। अच्छा। हाँ। तो मेरे पिताजी ने पहले ही बोल दिया उनको कि हम अपनी खुशी के लिए, आनंद के लिए आए हैं, कला सीखने के लिए आए हैं, परीक्षा के लिए और प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए। हमें किसी कंपटीशन में भी जाना नहीं है, हमारा स्वांत सुखाए। सिर्फ इसको शास्त्रीय अच्छा नॉलेज है, ये वेस्ट नहीं जाता है, खुशी मिलती है, संस्कार इसमें छुपे हुए संस्कार मिलती है। और ये अपने भारतीयता के लिए कितने सुंदर है, क्योंकि मेरे पिताजी भी कभी कभी उनको पासेस मिलते तो वो देखने जाते थे प्रोग्राम, तो उनको ना ओडिसी डांस वगैरह बहुत पसंद आता था। तो मेरे को आज लग, क्योंकि वो बोलते थे देखो ना इसमें ये स्तोत्र के ऊपर नृत्य हो रहा है, ऐगिरी नंदिनी पे नृत्य हो रहा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इसके ऊपर नृत्य कर रही है। संयुक्ता पणिग्रही वगैरह करती थी तब। तो मणिपुरी नृत्य में भी वो मृदंग बजाते हैं ना, क्या मांदल, उसका वो एक नाम है उस नृत्य का, भक्ति नृत्य। अच्छा। मणिपुर भी कितने भक्ति से भरपूर है नृत्य। तो वैसे इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो आनंद के लिए हम सीख रहे हैं। फिर भी बलवंत राय जी ने आग्रह किया, फॉर्म भरा गया और गुरुजी ने तबला बजाया, हमने नाचा। बस गुरुजी का बजाना क्योंकि मेरे गुरुजी क्या थे, अपने आप में परिपूर्ण व्यक्ति थे।
खुद कथक घराने से जयलाल जी के वो शिष्य थे। जी हाँ। पंडित जयलाल जी के शिष्य थे और उनके बचपन में वो जल्दी गुजर गए, तो उन्होंने अपने शिष्यत्व उनसे बांध के रखा था और गुरु अच्छा। बदलने के इसमें विचारों में वो नहीं थे। हाँ, कड़क थे, सख्त थे। और वो ये भी चाहते थे, मतलब एक चीज को आप सलीके से सीखो, हर बार बार बदलने से हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। बराबर है। वो नींव नहीं बनती है, वो संस्कार नहीं बनता है, वो ऊपरी तौर पे बात हो जाती है। तो आंगिक क्रियाओं पर जोर ज्यादा था। तत्कार हमको डांट देते थे कभी कभी, पूरा पैर आना चाहिए, पूरा पैर मारो, महाराज जी की तत्कार नहीं चाहिए यहाँ। अच्छा। महाराज जी मत बनो। दिख 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 एड़ी का काम मत लगाओ, हमने आपको एड़ी नहीं बताना है, पूरे पग से तुम्हारे बोल निकलने चाहिए। गति पूर्ण घूमो, एक पैर पे घूमो, 5 पैर पे घूमो, 3 से घूमो, 2 से घूमो। ऐसे अलग अलग वो सिखाते थे। उनका जो शैली थी, उन्होंने जो शैली सीखी थी, और सात्विक चीजों के ऊपर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये उनकी प्रिय वंदना थी। अच्छा। और गुरु ब्रह्मा पर, मतलब पहले गुरु प्रति समर्पण की वंदनाएं ज्यादा सीखी हमने। फिर मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और परीक्षा का तो मजा ही था खूब। आज मुझे लगता है कि उस समय कैसा था, परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, पर फिर भी मेरे को, मतलब हम किसी शादी में गए थे, वहाँ पे बुला के ढूंढ के लेके आए और फिर एग्जाम में बिठाया। वो मेरे को बहुत मजा आया कि कहाँ से, मतलब सेंटर चलाने के लिए, विद्यार्थियों की उपस्थिति दिखाने के लिए। क्योंकि तब संस्था चलाना और बहुत ही वो समय काल ऐसा था कि जहाँ पर नृत्य को इतने आदर भाव से नहीं तब देखा जाता था। लड़कियों के लिए हो सकता है कि क्योंकि उत्तर भारत में ये पुरुष प्रधान नृत्य भी कहा जाता है, तब भी करते थे, अभी वहाँ पर पुरुष प्रधान नृत्य ही कथक नृत्य को कहा जाता है उत्तर भारत में। तो जैसे आप बोल रहे थे कि आपके गुरुजी बहुत सख्त थे, तो कितने, आपको कैसे महसूस होता था उनके साथ? अब सकते तो अब उतना मेरे को याद नहीं, पर डर, आदर युक्त डर बहुत जरूर था। और घर से भी ये संस्कार था कि गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना है। हम वहाँ सीखने के लिए जाते हैं, दूसरों के अवगुणों को, किसी को भी कुछ नहीं देखना है। ये तो शक्ति तो चाहिए ही। तो हमारे ऊपर, और दूसरी बात थी कि फीस भर रहे हैं तो तुमको जाना ही है सीखने के लिए। तो कुछ भी हो, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी वो मेंटेन करना है। हाँ, और एक था कि हमारे गुरुजी, मतलब उस समय एक तो क्या, दिल्ली का और या यूपी एमपी वालों का माहौल भी कला प्रेमी का होता था। जीवन में सब लोग जो आते थे तो आनंद मनाने के लिए, शादियों में नृत्य कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, या उनको उन चीजों से लगाव लगा था। पर हम लोगों को अपने संस्कार में ऐसा नहीं है ना। हम लोग थोड़ा अलग, महाराष्ट्रियन जरा अलग रिजर्व में रहते हैं लोग, खुला वातावरण में नहीं रहते हैं। फिर भी रेगुलर सीखने जाती थी। घराने वाद होंगे उस समय शायद, क्योंकि गुरुजी बोलते थे ये क्या नटवरी बात करते हैं। अच्छा। और कृष्ण की लीला तो सही दिखाते नहीं, वो घुटनों वाला चक्कर तो कोई भी नहीं ले रहा है यहाँ पे। नटवरी नृत्य कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, कृष्ण जी बन रहे हैं बस। उसकी बाल लीला कहाँ गई? घुटनों पे घूमना बहुत ये फैशन में था तब, बहुत लोग ऐसे घुटनों में घूमने का इतना फैशन नहीं था तब। अच्छा। मतलब एक भी बताऊं क्या, कुछ कठिन जो प्रक्रिया रहती है ना, वो कालानुरूप धीरे धीरे लोप होती जाती है। अच्छा। तो इतना अभी बीच में बहुत प्रचलन आया, अभी अब बहुत सी चीजें लोगों को समझ में आई है, तो वो जिसको जमता है वो प्रिजर्व करती है। अब कठिन प्रक्रिया, ये जैसे भों का काम है, वो हर किसी को नहीं जमता। और ये था कि घर संस्थागत स्कूल चल रहा है, ये गुरुजी रैपट जो बनना चाहिए, वो तो एक, हम आए, स्टूडेंट आए, 3 दिन क्लास है, चले गए,
बराबर है ना। गुरुजी को भी मालूम नहीं कि हम मास्टर जी कहते थे तब। अच्छा हाँ। अच्छा मास्टर जी बोलना मतलब पास में लगता था हमको। तो ऐसी बात हुई, फिर धीरे धीरे प्रोग्राम किया। शिवरात्रि के दिन पहला प्रोग्राम नेपाली लोगों के बीच में मेरा हुआ। अच्छा हाँ 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 उस दिन गए थे, हमको भी इनाम मिला। क्या नाचा ये नहीं मालूम, याद नहीं है, पर याद नहीं है। ये था कि गुरुजी ने जो तबला बजाया, उनको मालूम है हमको क्या आता है, वही तबला बजाते, वही बोल बोलते। और पेटी वाले उनके ही सगे संबंधी कोई आ जाते थे तो किसी बात का समस्या ही नहीं रहती थी। साथ संगत वालों की कभी समस्या ही नहीं रहती। समस्या ही नहीं रहा। हाँ। तौरियत रिकम हम बोल सकते कि आप जरूर। ये तब जैसे कथक यानी पूरा गायन वादन नर्तन पूरा एक साथ उनका कंपू रहता था, कुपत रहता था, तो वैसे ही माहौल आपको तब कला निकेतन में मिला। और आपके गुरुजी हाँ गुरुजी अपने आप में परिपूर्ण होने के कारण हमको ज्यादा सोचने को समय मिला ही नहीं। सोचना ही कुछ नहीं है और गुरु के प्रति कुछ बोलना भी नहीं है, बस करना है, ये करना है, ये करना है, इतना पैर मारना है, ये स्पीड में नाचना है। और ऐसे हमारी शिक्षा जो पद्धति है ऐसे चलती रही और चलती रही। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग देते रहे।